वेलकम बैक स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.9 स्टार्ट कर दिया है और इसके हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट किया है। ओके, तो आई होप कि आपने भी कंप्लीट किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आज से देखो, एकदम सिंपल है क्वेश्चन 8। इंटीग्रल π/6 to π/4 π/6 to π/4 cosec x dx है। ओके, चलो अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन I इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 to π/4 cosec x dx। ओके, अब चलो, अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक x का इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर से एक बार मालूम कर लो, एक दो बार रट लो। ओके, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, सम सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार का होता है कि log मानांक में cosec या तो इसको मॉड भी बोलते हैं, cosec x माइनस cot x, और ये हमारी लिमिट π/6 से लेकर π/4 तक। तो यहां हमारा बेस e। ओके, चलो अब अपर लिमिट लगा दो पहले। तो I इज इक्वल टू log e मॉड में cosec π/4 माइनस 4π/4। ओके, कॉन्स माइनस यहां से लिखते हैं log e मॉड में cosec x, x की जगह आ जाएगा π/6 माइनस 4π/6। चलो ठीक है ना। ओके, अब लगा दो यहां थोड़ा सा ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। ओके, तो I इज इक्वल टू log बेस e मॉड में cosec π/4 यानी क्या होता है, cosec यानी 1/sin, तो 1/sin यानी सॉरी sin π/4 यानी 1/√, बट यहां cosec है तो ऊपर चला जाएगा, माइनस cot π/4 यानी 1, सबको पता है, माइनस log e मॉड में cosec π/6। अब देखो, cosec को हम याद नहीं, sin याद है। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो sin π/6 यानी क्या होता है, sin π/6 यानी 1/2 होता है, बट यहाँ cosec है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ। अब cot π/6 यानी क्या होता है, cos π/6 अपन sin π/6, cos π/6 यानी √3/2, sin π/6 यानी 1/2, 2 कट √3/2 यानी √3। ओके, अब एक बात समझो कि √2 यानी इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1.41 समथिंग मिलेगा। तो 1.41 में से आप 1 निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव निकलेगा। ओके, 2 में से √3 का मतलब होता है 1.71 जितना होता है, तो वो 2 में से निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ I इज इक्वल टू log, ये मोड लिखने की जरूरत नहीं है, √2 माइनस 1/2 माइनस log e 2 माइनस √2 √3 लिखूं, चलेगा। इजी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे I इज इक्वल टू log e √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, ये आपका आंसर। ओके, इजी। थोड़ा यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम लो लिखो, एकदम क्वेश्चन 9, इंटीग्रल 0 से 1 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पेज नंबर देता हूं, वो एक बार देख लेना। कहाँ है? ओके,
देखो पेज नंबर 307 और 308 पे जो फॉर्मूला 6 है ना 1 से लेके 6 तक, ये एक बार फॉर्मूला देख लेना। आपको देखो इस फॉर्मूला का यूज करना है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? 4 नंबर वाला, नहीं 4 नंबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ना, ओके 5 नंबर वाला। देखो 5 नंबर वाला फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये है ना इंटीग्रेशन 1 का मैं स्क्वायर ले लूंगा चलेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है कि नहीं। और इसका जो हमें आंसर मिलता है वो क्या है? 1 अपॉन a sin इनवर्स x बाय a है कि नहीं। बट यहाँ हमारे पास a की जगह क्या है? 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। तो सॉल्यूशन देखो I is equal to integration 0 to 1 dx upon square root of 1 minus x square 1 square minus x square, और इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे इसके लिए। देखो I is equal to, अगर हमारे पास इंटीग्रल ऐसा है कुछ कि dx upon square root of a square minus x square, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा sin इनवर्स x by a plus c। अब यहाँ ही ये है ना, तो साइन इनवर्स मैं क्या लिखूंगा यहाँ? साइन इनवर्स x a यानी 1 और प्लस c यहाँ लिखा है, बट यहाँ क्या आएगा? 0 to 1, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अब लगा दो यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1। देखो ये फिर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम चलेंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है भाई कि sin इनवर्स 1, यानी कि हम वो एंगल देखते हैं कि कौन से एंगल पे sin हमें 1 देगा। तो आपको पता है कि पाई बाय 2 पे हमें sin 1 देगा, तो ये तो ऑब्वियसली 0 पे है, तो हमें आंसर मिलेगा पाई बाय। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर वाला देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इंटीग्रल 0 to 1 dx upon 1 plus x square, dx upon 1 plus x square, ओके। तो ये देखो जो मैंने आपको 307 और 308 पेज नंबर लिखा है उसमें भी ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये है, आपके फॉर्मूला में देखो इस प्रकार का फॉर्मूला है, dx upon a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a। ये देखो पेज नंबर 308 पे। तीसरा नंबर का है ना, क्या आएगा? ये आएगा, यहां प्लस c होता है, ओके, बट यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सॉल्यूशन I is equal to integration 0 to 1 dx upon 1 plus x square, तो 1 को मैं क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन a क्या है? वो a 1 है, tan इनवर्स x by a 0 से लेकर 1, ओके। चलो 1 तो 1 ही है, लिखना नहीं है, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 लिखना नहीं है ना मुझे, x की जगह में 1 लिखूंगा माइनस tan इनवर्स 0। चलो 10 में 1 कब आता है? तो 10 में 0 कब आता है? 0। ये हमारा आंसर एकदम इजी, ओके। चलो अब हम देखते हैं आगे, इसको पॉज करो और लिख लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11, ये भी थोड़ा सा सिंपल ही है। 2 to 3 dx upon x square minus 1, ओके, x square minus 1, समझो ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। ये आपको फॉर्मूला पता है तो ये इजी हो जाएगा। 308 पे आप देख लेना फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ओके, इसका जो आंसर आता है वो ये आता है
कि 1/2 है log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये आता है। ओके ना, 1/2a, ये 2a। तो इस प्रकार मुझे अब लिखना है यहाँ, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा i इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो 2/3 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, और ये जो आंसर हमें मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा 1/2a। a क्या है? 1 है, log मानांक में x माइनस a, a का मतलब होता है 1, और यहाँ x प्लस 1। अब इसकी लिमिट क्या है? 2 से लेके 3। चलो अब लिमिट ही लगानी है, तो i इज इक्वल टू 1/2 log बेस e होता है बेस मोड में 3 माइनस 1/3 प्लस 1। ओके, फिर माइनस log बेस e, ये 2 को हमें लगाना है, 2 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, चलो अब मुझे बताओ i इज इक्वल टू 1/2 होगा, और ये log बेस e, और ये 2/4 हो जाएगा ना, 2/4, ये मोड में ही अभी रहने देते हैं। फिर log बेस e यहाँ हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ओके, चलो ये तो 1/2 है, इसको मैंने 2 से काट दिया। तो अब मुझे बताओ कि ये 1/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सब पॉजिटिव है, तो हमें मोड लिखने की जरूरत है नहीं। ये 1/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? में पॉजिटिव है, तो हमें मोड लिखने की अब जरूरत है कि नहीं। तो अब मैं उस मोड को मैं हटा देता हूं। तो यहाँ i इज इक्वल टू 1/2 log बेस e 1/2 माइनस log बेस e 1/2। चलो अब यहाँ देखो काउंट कर दिया, क्योंकि ये 1/2 हमने कॉमन सेपरेट बाहर निकालना है, ये थोड़ी सी गलती मत करना है। तो i इज इक्वल टू 1/2, और इसको हम लिखेंगे log बेस e 1/2 अपॉन में 1/3, और अल्टीमेटली ये ऐसा होगा। देखो i इज इक्वल टू 1/2 log 1/2 cos 3/1, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, है ना। ये क्या हो जाएगा? 3/2, ये हो जाएगा log 3/2 बेस e, और ये हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा? आंसर। इजी। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? 11, 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इंटीग्रल 0 to π/2 से cos स्क्वायर x। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसीलिए है कि आपको एक बात तो क्लियर होगी, आपने इतना इंटीग्रेशन पढ़ा है कि cos स्क्वायर का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। कोई भी फंक्शन है उसकी अगर पावर कोई है एक से ज्यादा, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। समझे ना बात? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और उसका स्क्वायर है या तो क्यूब है या तो फोर्थ पावर है, तो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी हम नहीं निकालेंगे। ओके, उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि cos का फॉर्मूला कौन सा ऐसा है कि हमें सिंपल फॉर्म देगा, यानी कि पावर नहीं होगी उस फॉर्म में। तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए। पहले तो सोचना है इसको हमें सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वीडियो पॉज करके मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां बॉक्स बना के लिख देना। उसके 3 फॉर्मूला है, देखो कि cos स्क्वायर या तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक ये फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, जैसी डिमांड क्वेश्चन की। अब देखो क्योंकि मुझे cos स्क्वायर x की जरूरत है, तो यहां से मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे sin स्क्वायर x की जरूरत होती तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता। है वैसे जैसी क्वेश्चन की डिमांड।
तो चलो हम इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। वी नो द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इज cos 2x, ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1 होगा। इसकी मुझे जरूरत है, -1 को इस साइड ले लो, तो ये cos 2x plus 1 is equal to 2 cos square x। cos इस 2 को भी यहाँ रख दो, तो ये cos square x का चीज हो जाएगी। ओके ना। अब हमारा मेन जो फंक्शन है वो ये है I is equal to, so मेन इंटीग्रल I is equal to 0 से लेके pi by 2 cos square x dx। ओके ना। चलो अब cos square x की जगह हम ये लिख देंगे, तो I is equal to ये हो जाएगा 0 to pi by 2, cos की जगह आ जाएगा 1 plus cos 2x अपॉन में 2 dx। ओके, इस 1 by 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो I is equal to क्या होगा 1 by 2, यहां हो जाएगा 0 से लेकर pi by 2 1 dx, चलेगा कि नहीं, प्लस 0 to pi by 2 cos 2x dx। चलो यहां तक तो ठीक है जी। ओके, इसको आप अच्छे से बॉक्स बना के साइड में लिख लेना। अब समझिए क्या करेंगे हम, इजी है। I is equal to 1 by 2 को तो आगे लिख देंगे, ये 1 dx का इंटीग्रेशन होगा dx, सॉरी dx हो जाएगा 0 से लेकर pi by 2 माइनस, सॉरी प्लस, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, क्या होगा sin 2x, और x के साथ x का जो भी कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा 0 से लेकर pi by 2, वो आपको जनरल बात है, वो आपको पता होगी। अब देखो I is equal to, यहां मैं लिमिट रख देता हूं, देखो ये 1 by 2, ये 1 by 2 है ना, ये एक बात समझना, ये 1 by 2 सबको लगता है, तो इसको अलग ही रखना। अब देखो यहां मैं लोअर लिमिट रख देता हूं x की जगह, तो ये pi by 2 होगा, माइनस, सॉरी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट -0। ओके, ये तो ठीक है चलेगा, प्लस ये साइन 2 into pi by 2 क्या होगा 2 into pi by 2, और नीचे 2 है। ओके, फिर माइनस, ये जनरल कर दो, ये साइन 0 हो जाएगा। चलो अब I is equal to 1 by 2 pi by 2 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा। अब साइन पाई क्या होगा बोलो, साइन पाई का नीचे 0 तो है, तो साइन पाई क्या होगा 0 होगा। ओके, तो साइन 0 क्या होगा वो 0 होगा, नीचे है ना। अब देखो ऐसे यूनिट सर्कल ड्रॉ करके, यहाँ होता है 1 0, तो यहाँ होता है -1 0, ये cos है और ये sin है, sin 0, ये यहाँ sin 0, ये भी 0, क्लियर। यहाँ 0 होता है 0 डिग्री, और यहाँ पाई होता है, पाई पे भी sin 0 है, 0 पे भी 0 है, पाई पे भी sin 0 है और 0 पे भी 0 है। इजी। तो I is equal to 1 by 2, और यहाँ ओनली बचेगा pi by 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो, I is equal to आपको आंसर मिलेगा। इजी। ओके, तो ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो आज का सेशन में यहाँ स्टॉप करूंगा, आगे के वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके।